चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 14? तो ये इंग्लिश स्लाइड भी आप देख लीजिए, पढ़ने का प्रयास करिएगा इससे भी। तो क्या है, कॉरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह पवन के वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ा दिया जाए तो मतलब कॉरियोलिस बल बढ़ जाता है, कह रहा है ये। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा पर, जिसे इक्वेटर भी बोलते हैं, विद्यमान नहीं होता है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। तो यह पवन के वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। पहला बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कॉरियोलिस बल का परिमाण जो होता है वो वस्तु के वेग के समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है। वेलोसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली टू कॉरियोलिस फोर्स। ठीक है, अर्थात गति जितनी तेज होगी विक्षेपण उतना ही अधिक होगा। दूसरा ऑप्शन, यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता, ये भी सही कथन है। क्यों? क्योंकि कॉरियोलिस बल जो है अक्षांश पर निर्भर करता है। ठीक है, अक्षांश पर निर्भर करता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है कॉरियोलिस फोर्स, मध्य अक्षांशों पर जब देखा जाता है कि मीडियम होता है ये, और भूमध्य रेखा पे शून्य देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पे या इक्वेटर पे साल भर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा रहने से वहाँ की हवाएं जो हैं बहुत शांत रहती हैं, इस कारण वहाँ पे देखने को नहीं मिलता। क्योंकि इसका मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अक्षांश होता है, साइन जीरो का मान जीरो होता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर कॉरियोलिस प्रभाव काम नहीं करता है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा देखिए इसमें। तो इसका मतलब ये दोनों सही है, पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है। ऑप्शन सी सही होगा। धन्यवाद।